बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। तो इंटरनेशनल लॉ बॉडी ऑफ रूल्स कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग इन द रिलेशंस बिटवीन स्टेट नेशनल स्टेट्स आल्सो नोन एज द लॉज ऑफ नेशंस। जो बेसिक लॉ लॉ होता है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, ठीक है, किसको? इंडिविजुअल्स को रेगुलेट करता है, उन्हें क्राइम करने से रोकता है। और इंटरनेशनल लॉ जो है, इसके नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है इंटरनेशनली, यानी कि ये स्टेट्स के बीच में होता है, ये स्टेट्स में आपस में कनेक्ट करता है एक दूसरे को। जैसे कि कोई स्टेट ने कुछ क्रिमिनल ऑफेंस किया, तो अब वो कोई इंडिविजुअल तो यानी ये पूरी स्टेट है, तो उसकी सुनवाई जो होगी वो कहाँ होगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी, आईसीजे में होगी, ठीक है। तो वो सब किस में आता है? इंटरनेशनल लॉ में आता है। इंटरनेशनल लॉ बॉडी ऑफ रूल्स कंसिडर लीगली बाइंडिंग इन द रिलेशंस बिटवीन स्टेट नेशन also known as the laws of nation. It's sometimes called public international law. It contrasts to private international law, which regulates private legal affairs affected by more than one jurisdiction. और ये इंटरनेशनल लॉ जो ये टर्म है, ये किसने दिया था? तो ये जेरेमी बेंथम इंग्लिश फिलोसोफर थे, उन्होंने दिया था। इंटरनेशनल लॉ इज सेट ऑफ रूल्स generally regarding and accepting as binding in relations between the states. इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये एक इस तरीके का एक ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जो कि दो स्टेट्स को या बहुत सारी स्टेट को आपस में जोड़ता है, उन्हें बाइंड करता है, या वो एग्रीमेंट करते हैं इन चीज़ों पे। बाइंडिंग इन रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन नेशंस। इट सर्व एज ए फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दो स्टेट्स के बीच में और आपस में सारी स्टेट्स के बीच में, वो बने रहते हैं। इंटरनेशनल लॉ डिफर फ्रॉम स्टेट बेस्ड लीगल सिस्टम इन दैट प्राइमरली एप्लीकेबल टू कंट्रीज रेदर देन द प्राइवेट सिटीजन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो ये प्राइवेट लॉ जो होते हैं ये किसके ऊपर वो करते हैं? तो सिटीजन्स के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या है? कंट्रीज के ऊपर। National law may become international law when treaties delegated national jurisdiction to supranational tribunals such as the European Court of Human Rights or the International Court of Justice. Treaties such as the Geneva Convention may require national law to confirm. बहुत सारे नेशनल लॉज को भी इंटरनेशनल लॉज बनाया जा सकता है अगर दो कंट्रीज आपस में अपनी सहमति दिखाएं, ट्रीटी साइन कर लें। जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन। तो जिनेवा कन्वेंशन क्या है? एक तरीके का लॉ है कि अगर कोई जैसे कि कोई भी कंट्री का अगर दूसरा उसमें सिपाही चला गया और वो या गलती से रास्ता भटक गया था या उसका प्लेन जा रहा था, क्रैश हो गया, तो आप उसे मार नहीं सकते, ठीक है, उसके साथ कुछ कर नहीं सकते। तो ये जिनेवा कन्वेंशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, तो इंटरनेशनल लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स गवर्निंग इन रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। जेरेमी बेंथम क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये कलेक्शन ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करता है रिलेशंस को स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को बनाए रखता है। इट इज अ मार्क ऑफ हाउ फार इंटरनेशनल लॉ हैज इवॉल्व दैट दिस ओरिजिनल डेफिनेशन ओमिट्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, two of the most dynamic and vital element of the modern international law. Further, it is no longer accurate to view law as a simply collection of rules. और ये डे बाय डे जो है इंटरनेशनल लॉ ये जो है चेंज होता रहता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कलेक्शन ऑफ रूल्स है, ये कोई एक्यूरेट नहीं रहता, क्योंकि जैसी जैसी कंडीशंस आती जाती हैं, कोई वार होता है, उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ में भी चेंज होते रहते हैं। इंटरनेशनल लॉ आर सिंपली ऑफ कलेक्शन ऑफ रूल, रेदर इट इज अ रैपिडली डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ रूल्स जो कि चेंज होते रहते हैं, इन्फ्लुएंसली though not directly binding principal practices and assertion coupled with increasingly sophisticated structure and processes. In its broader sense, international law provides normative. International law क्या करता है? अगर हम इसकी broader sense में देखें तो ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ये स्टेट्स को और उनकी लैंग्वेज को, ठीक है। और अगर कोई भी क्राइम होता है तो वो कहाँ देखा जाता है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में।
primarily sovereign states but also increasingly international organizations and some individuals. The range of subject actors directly concerned with international law has widened considerable, moving beyond and classical questions of war. अब ये किस किस के ऊपर काम करता है? वार, पीस एंड डिप्लोमेसी टू इंक्लूड ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक, ट्रेड इश्यूज, स्पेस इशू, स्पेस लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इस सब के साथ ये डील करता है इंटरनेशनल लॉ. Although international law is a legal order and not an ethical one, it has been influenced significantly by ethical principles and concerns, particularly in the sphere of human rights. तो ये इन सब चीज़ों पर काम करता है कि स्पेस लॉ, ट्रेड इशू, या जो भी इकोनॉमिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनेशनली रिलेटेड होते हैं आपस में. इंटरनेशनल लॉ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम international committee which comprise legally non-binding practices adopted by states for reasons of saluting the flags of foreign warships at sea. In addition, the study of international law or international public law is distinguished from the field of conflict of laws or private international law which is concerned with the rules of municipal. ये एक स्टेट लेवल पर आ जाते हैं म्यूनसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉयर्स. टर्म